नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर अच्छी शुरुआत करते हुए करीब 108 अंकों की बढ़त के साथ 14,953 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। इस बीच हांगकांग के बाजार में भी बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। करीब 200 अंकों की तेजी यहां पर हाथ लगी है। वहीं जापान के बाजार में आज छुट्टी है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें यहां पर भी 75 अंकों की तेजी देखी जा चुकी है। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई अमेरिकी फेड ने दरों में जो बदलाव नहीं किया, उसका असर अमेरिकी बाजार पर जरूर देखने को मिला। एसएनपी इंट्राडे में नए रिकॉर्ड्स बनकर क्लोजिंग जो थी वो सपाट होती हुई दिखी और डाउ में करीब 165 अंकों की गिरावट। साथ ही नैस्डैक में भी हमने देखा कि हल्की सी गिरावट के साथ कल बीती रात क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन विदेशी बाजार में कौन से संकेत है जो अहम है, कौन से ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है, और साथ ही कोरोना का अपडेट अब विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत हमें बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखें, जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। 100 अंकों से ज्यादा की तेजी है, 14,950 के ऊपर आपको दिख रहा है। जापान के बाजार आज छुट्टी है इसलिए बंद है, बट हांगकांग पर भी नजरदारी है, वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन के साथ ही शुरुआत हो रही है। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी बनी हुई है, 70-80 पॉइंट्स ऊपर ये भी आपको दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मूड माहौल तो काफी अच्छा है। बाइडेन साहब अपना पहला एड्रेस कर रहे हैं यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन कर। 100 दिन बाइडेन साहब के पूरे हो गए हैं एज राष्ट्रपति, तो उनका जो एड्रेस है वो अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और वहीं से कुछ संकेत आ रहे हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजारों में तो जबरदस्त मूड माहौल बना हुआ है। वैसे देखें तो कल शाम फेड की भी पॉलिसी आपके लिए आई थी और एज एक्सपेक्टेड कोई बदलाव नहीं है, ना ही रेट्स में कोई बदलाव है, ना ही एसेट खरीदारी में बदलाव है, और कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं दिया है कि इस पर आगे कोई सोच विचार होने वाला है। तो ये आश्वासन फेड से जरूर आया कि जो फिलहाल अकोमोडेटिव रुख बना हुआ है वो बना ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण आर्थिक रिकवरी के लिए समय लगेगा। इकोनॉमी में अच्छे सुधार के संकेत हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, पर ये जो इन्फ्लेशन में बढ़त आई है ये वन टाइम है, इसको सस्टेन करने के लिए इकोनॉमी में और सुधार आना जरूरी है। तो फिलहाल जितना भी पॉलिसी सपोर्ट फेड की तरफ से आ रहा है वो बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अमेरिकी बाजारों में हमने हल्की गिरावट देखी। डाउ 165 अंक फिसला, एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। नया इंट्राडे एस&पी 500 ने बनाया, उसके बाद मामूली गिरावट रही। टेक्नोलॉजी शेयर्स पर थोड़ा प्रेशर था। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट दोनों अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहे थे। अल्फाबेट 3% ऊपर था क्योंकि इन्होंने बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट में 3% की गिरावट आई। पर उसके बाद देखिए एप्पल और फेसबुक दोनों के ही दमदार नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद। तो आज इसका रिएक्शन आपको आते हुए दिखेगा। एप्पल की सेल्स में 54% का उछाल है, वहीं फेसबुक की सेल्स में 48% का उछाल आते हुए दिखा है और $90 बिलियन का एप्पल बायबैक भी करने वाली है, तो उसका रिएक्शन आप बाजार में देखेंगे। इसके साथ ही आज नतीजों के लिए काफी बड़ा दिन है। एस&पी 500 की अगर आप कुल मार्केट कैप देखें तो उसकी 11% मार्केट कैप की कंपनीज के नतीजे सिर्फ आज ही आने वाले हैं, जिसमें से कुछ बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि अमेजॉन, साथ ही ट्विटर और मैकडॉनल्ड्स। तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी और साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आज आएंगे। यूरोप में हमने पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा है। कच्चे तेल में तेजी है, ब्रेंट $67 के पार आपको इस समय दिखेगा। अमेरिकी भंडार में अनुमान से कम बढ़त होती हुई दिखी है। और फाइनली डॉलर पर थोड़ा दबाव आया है फेड पॉलिसी के बाद, पर सोने में हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपांशु, ये तो हुए विदेशी बाजार के संकेत, लेकिन कोरोना की स्थिति फिलहाल क्या है, ताजा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, बताएं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है। कल एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स आपको आते हुए दिखे हैं। 3,79,000 से ज्यादा नए मामले एक दिन में भारत में आपको आते हुए दिखे हैं। दिल्ली में ही अगर आप देखें तो 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 5,000 मामले करीब आते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र में अभी भी 60,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यूपी, इन सभी स्टेट्स में परेशानी बनी हुई है। एमपी ने कोरोना पाबंदियों को 7 मई तक बढ़ाया है। जेएनके में आज से सोमवार तक कई जिलों में
पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, यानी कि 4 दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगा और काफ़ी सारे स्टेट्स ने कुछ सिटीज़ में अपनी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ाई हैं। इसके अलावा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जो कल शुरू हुआ था, जैसे कि आप हेडलाइंस में भी आंकड़े बता रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक ही साथ आते हुए दिखा। बट फिलहाल जो स्थिति ये है कि 45 से कम उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अगर हो भी रहा है तो देरी के साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो रही है और वैक्सीन अभी नहीं लगने वाली है, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स ने अपडेट दिया है कि उनके पास 45 से नीचे के लोगों के लिए जो वैक्सीन 1 मई से खुल रही है उतना पूरा स्टॉक नहीं है। तो आगे जाकर इस पर डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। बट फिलहाल कल जो शाम को रजिस्ट्रेशन शुरू हुई उसमें थोड़ी पहले दिन परेशानियां आती हुई दिखी हैं। आशा करते हैं कि आगे जाके ये प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पर और कोविडशील्ड पर सीरम इंस्टीट्यूट का एक बड़ा अपडेट आया है। जो उन्होंने अपने दाम है वो 25% से घटाए हैं। तो राज्यों के लिए जो 400 रुपए पर डोज का दाम था उसे घटाकर अब 300 रुपए पर डोज कर दिया गया है। ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री मोदी की एक ट्वीट आई है। केंद्र सरकार 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने वाली है पीएम केयर फंड के जरिए, और जो 551 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की घोषणा करी थी अब उसे बढ़ाकर 500 और नए ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कि कुल 1000 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही कोरोना का अपडेट हमें बताने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़ों का ताजा हाल तो हम जान ही रहे हैं। आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से भारत में स्थिति जो है वो जरूर नाजुक बनती हुई दिख रही है। और इसी से जुड़ी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन पर लेकर या फिर रजिस्ट्रेशन पर किस तरह की दिक्कतें आती हुई पहले दिन देखने को मिली, ये सारी जानकारी आपने ली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर भी ध्यान रखिए, केंद्र सरकार 1 लाख ऑक्सीजन कंटेनर्स खरीदेगी और इस पर भी फोकस रहेगा। और काफी कुछ है जो कि कोरोना से जुड़ा इंपॉर्टेंट है, वक्त वक्त पर हम आपको वो सब कुछ बताते रहेंगे। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस का एक्शन कैसा रहा, ये अब जान लेते हैं। कैश मार्केट में 766 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से, कैश मार्केट में डीआईएस 436 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, वही वायदा बाजार में एफआईएस करीब 50 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस जो है बिकवाली कर रहे हैं। अब ये जो ताजा हालात कोरोना के देखने को मिल रहे हैं, विदेशी बाजार के संकेत जो कि दमदार दिख रहे हैं, एफआईएस डीआईएस का एक्शन और मंथली एक्सपायरी का दिन, सब कुछ अहम है। और इन तमाम अहम चीजों के बीच में भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, चलिए वो जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज के लिए तमाम संकेत कैसे लग रहे हैं और भारतीय बाजार पर स्थिति कैसी होगी, मंथली एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत तो बेहतर है, क्योंकि भले ही अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी रही हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स रिकवरी की संकेत दे रहे हैं और एशियाई बाजार में जो शुरुआत हुई है वो मजबूती के साथ हुई। तो एक तरह से ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड आप मानकर चल सकते हैं। एफआईएस के संकेत भी थोड़े से बेहतर होते हुए दिखते हैं कल जिस तरह से खरीदारी के आंकड़े आए हैं। और तीसरा आज एक्सपायरी का दिन है, तो ये तीनों चीजें मिलकर बाजार को एक मजबूत शुरुआत की तरफ ये संकेत दे रही है। तो सेंचुरी लगाकर एसजेक्स निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। मैं इंटरेस्टिंग और अहम रेंज में पहुंचने की कोशिश बाजार करेंगे अब आज गैप से खुलने के बाद, और वो ऊपर की तरफ 14,950 15,050 ये रेंज है जो बाजार के लिए ऊपरी स्तरों के आसपास की रेंज है। लगभग उस रेंज के आसपास की खुलने की 14,950 के आसपास खुलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग और फ्रेश खरीदारी 15,000 15,050 तक ले जाने की कोशिश निफ्टी को कर सकती है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 14,650 14,700 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे एक्सपायरी होने की संभावना नहीं है, और गैप से खुलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सपोर्ट लेवल काफी नीचे आते हैं, दिख रहे हैं लगभग 1000 पॉइंट नीचे, क्योंकि बाजार में जिस तरह की तेजी बनी है और बैंक निफ्टी में जो 2 दिनों में बड़ा उछाल है, तो नजदीक पर कोई सपोर्ट आपके लिए है नहीं। 32,700 32,850 ये रेंज है जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें 33,500 पर ही फोकस कर लेना चाहिए। उसके नीचे दिन के दौरान पहला कमजोरी का संकेत आएगा, लेकिन जो एक्चुअल डेटा बता रहे हैं वो लगभग 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट बता रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर 34,325 34,500 ये है रेंज ऊपरी, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ी और एक्शन आती दिखेगी। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में आज फिर से लगातार चौथे दिन इस हफ्ते के बेहद दमदार शुरुआत और बेहद इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास पहुंचने के संकेत दे रहे हैं, जो कि निफ्टी पर 15,000 का है,
बैंक निफ्टी पर 14,000 का 34,000 का। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमें बताने के लिए। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन तमाम लेवल्स पर आपको फोकस करना है। वॉलेटाइल सेशन भी हो सकता है, लेकिन हर रणनीति जो हम आपको बता रहे हैं इस पर जरूर नजर रखिएगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखिए 32,700 से 32,850, इसे बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी के लिए ही अगर ऊपरी रेंज की बात करें 34,325 से 34,500, ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर का काम करेगी। निफ्टी 14,650 से 14,700, इसे मानकर चल सकते हैं आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर। और ऊपरी रेंज 14,950 से 15,050 के दायरे को आज के लिए आप निफ्टी पर मानकर चलें। वॉलेटाइल सेशन हो सकता है और साथ ही हर रणनीति जो हम आपको सुझा रहे हैं इस पर जरूर नजर रखिएगा। विदेशी बाजार के संकेत दमदार है, देखना यह होगा कि शुरुआत भारतीय बाजार की किन लेवल्स पर होती हुई दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं वरुण से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए काफी सारी कंपनियां जहाँ पे नतीजे आने वाले हैं, तो सबसे पहले एक्शन तो आपको वहीं देखने मिलेगा। बजाज ऑटो और HUL और टाइटन, ये 3 निफ्टी की कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। इसके अलावा F&O स्पेस से काफी सारी कंपनियां हैं जिसमें अंबुजा सीमेंट, एक्साइड, L&T फाइनेंस होल्डिंग, AU स्मॉल फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट शामिल है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। धनलक्ष्मी बैंक आज इक्विटी राइट इशू के जरिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने के ऊपर बोर्ड की बैठक है, तो यहाँ नजर रखिएगा। जय भारत मारुति नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पे कंपनी विचार करने वाली है, और आपको याद होगा ये खबर के बाद स्टॉक में अच्छा खासा उछाल भी आया था, तो आज फिर से यहाँ पे नजर रखेगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नतीजों के साथ पूंजी जुटाने पे यहाँ पे बोर्ड विचार करेगा, तो यहाँ आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड दे रही है, उसकी एक्स डेट है। नेस्ले 25 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, और एंजल ब्रोकिंग 7.5 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा तो उसका असर होगा। आज पावर ग्रिड का इनबिट का IPO जो है वो खुलने वाला है, आज खुलेगा, 3 मई को बंद हो जाएगा। जो IPO प्राइस है 99 से 100 रुपये प्रति यूनिट के है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके चलते आपको पावर ग्रिड में भी अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है। एफएल इंडिया QIP बुक लॉन्च कर दी है कल शाम को। जो फ्लोर प्राइस है वो 5,422 रुपये 94 पैसे प्रति शेयर का रखा गया है। करीब करीब 10 रुपये डिस्काउंट, 10% के आसपास से डिस्काउंट पे रखा गया है। एट पार है ऑलमोस्ट, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है जो करंट मार्केट प्राइस है उससे। और जो फ्लोर प्राइस है उस पर 5% डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है, ऐसी खबरें है। 4 मई को फाइनल प्राइस के ऊपर बोर्ड जो है वो बैठक करेगा। अभी फ्लोर प्राइस आ चुकी है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो बायोकॉन, यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है क्योंकि रेवेन्यू और एबिटा जो है हमारे अनुमान से कम है। पैट अच्छा है, लेकिन वहाँ अदर इनकम से कंपनी को सहारा मिला है। रेवेन्यू देखिए 18% आया है बढ़ के, लेकिन ये हमारे अनुमान से कम है। मार्जिन 23.7% पे आए हैं, ये हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा जो है 196 करोड़ का अनुमान था, 296 करोड़ पे आया है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुनाफा अच्छा है, बाकी पैरामीटर्स पे थोड़ी कमजोरी है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, यहाँ नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन 17.3% से बढ़ के 20.9%, रेवेन्यू 27% बढ़े हैं। एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी को, उसके बावजूद कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 2.5% के आसपास बढ़ा है। चेन्नई पेट्रो को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नतीजे काफी बेहतरीन है। कंपनी लॉस से मुनाफे में आई है, 242 करोड़ का मुनाफा है, और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मुनाफा किया है। रेवेन्यूज में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। GHCL, यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 10% बढ़े हैं, मार्जिन 20.8% से बढ़ के 23.6%, और मुनाफा जो है करीब 31% बढ़ा है। कंपनी ने 5.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। KSB लिमिटेड, नतीजे यहाँ भी अच्छे हैं। रेवेन्यूज करीब 48.5% बढ़ा है। मार्जिन देखिए 7% से बढ़ के 16.2%, और मुनाफा 3 गुना हो चुका है, 11 करोड़ से बढ़ के करीब 43.9 करोड़ के आसपास आया है। और सबसे आखिरी में KPIT टेक्नोलॉजीज, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं, खासकर मार्जिन 9.5% से बढ़ के 10.5%, मुनाफा 9.5% बढ़ा है, और कंपनी ने 1.5 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो भरपूर नतीजे हैं जिस पर फोकस रखना होगा। एक एक करके आप धीरे धीरे कैश, निफ्टी, वायदा बाजार से जुड़ी कई सारी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिख रहे। बाजार बंद होने के बाद भी एक लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की जो कि हर रोज आ रही है। सारे के सारे नतीजे जो कि बाजार बंद होने के बाद आते हैं। आज बाजार खुलने से पहले उसका क्या रिव्यू है, कैसे नतीजे आते हुए दिखे, विस्तार से आप जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाजार आज और कल हमारी खास पेशकश में VK शर्मा ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाते हैं। चलिए वो रणनीति आज जान लेते हैं। एक तो सीमेंस है, जिसको प्रोनाउंस जैसे सीमेंस कर लीजिए, सीमेंस कर लीजिए। तो 1900 की कॉल, और ये जो कॉल मैं बता रहा हूँ ये है मई महीने की, तो 73 रुपये
1900 की कॉल 73 रुपए पे क्लोज हुई है, वो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए 60 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा करीब 92 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो IDFC फर्स्ट बैंक। आज हमने बैंकिंग के अंदर अच्छी तेजी देखी और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर आप मई महीने की IDFC फर्स्ट बैंक में 55 रुपए की कॉल लें, जो करीब जिसका 2 रुपये 75 पैसे पे कोट होती है, थी लास्ट कोट था। आप इसमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा 4 रुपए का। चलिए, तो दो दमदार ऑप्शंस की कॉल अब आपके सामने है। सीमेंस मई 1900 की कॉल खरीदने की राय यहां पर शर्मा जी की तरफ से। 92 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 60 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। IDFC फर्स्ट बैंक मई कॉन्ट्रैक्ट 55 की कॉल खरीदने की राय। शर्मा जी का मानना है 4 रुपए के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। ट्रेडिंग कॉल्स में सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सन टीवी पर खरीदारी की राय है। कल के सत्र में करीब 2% की बढ़त के साथ सन टीवी में ट्रेड हमने देखा है। आज अभी तेजी देखने को मिल सकती है। 520 के टारगेट्स को मानकर चले, 490 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि JSW स्टील में बिकवाली करनी चाहिए। 636 के टारगेट्स को मानकर चले, 680 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली कीजिएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग 2 स्टॉक्स पर पॉजिटिवली बुलिश है। कोटक बैंक और पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, दोनों ही शेयरों में अच्छी तेजी हमने देखी। कल के ट्रेडिंग सेशन में कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें, यहां पर करीब 4% तक की बढ़त देखने को मिल चुकी है। आज भी तेजी की गुंजाइश। 1860 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 1780 का यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। वहीं पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली। आज 1750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस टारगेट को मानते हुए 1680 का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। तो 3 कॉल्स खरीदारी की ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से और 1 कॉल JSW स्टील में बिकवाली की रणनीति यहां पर आनंद राठी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर सबसे पहले आपका नजरिया, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिख सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं तो मानता हूं कि आज ओपनिंग पॉजिटिव होने की संभावना है, लेकिन हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए और वो है निफ्टी के लिए 14,950 और 15,000। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उभर के आने की संभावना दिखाई देती है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो बहुत ही तेजी से निफ्टी में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू लेना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 15,000 के लेवल पे करीबन 62 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इसके ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत निफ्टी को आ सकता है। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का कुछ तो फॉर्मेशन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो स्टीप रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो 35,000 के लेवल पे है। तो यहाँ पे 15,000 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 35,000, ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अगर गैप अप नहीं मिलता है और गैप करीबन 34,000 के नजदीक एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो टूटता है तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। लेकिन ये 34,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह दूंगा। अभी फिलहाल ओपनिंग के बाद थोड़ा रुकना चाहिए, जायजा लेना चाहिए और बाद में ही इंडेक्स में कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। फिर आज के लिए कौन से स्टॉक्स आप सुझा रहे हैं? देखिए, इस अच्छे माहौल में एक स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा है और एक स्टॉक बहुत ही कन्विक्शन वाला लॉन्ग साइड की तरफ निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कॉल चुना है। पहले मैं लॉन्ग कॉल की बात करूंगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दे रहा है। फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। 177 के करीब इसका क्लोजिंग हुआ है कल का। इसी लेवल पे मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनेगा। 175 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 180 एंड 183 ऐसे 2 मेरे लक्ष्य रहेंगे। सेल साइड की तरफ BEL, ये इसको बिकॉली करके चलना चाहिए। कल का क्लोजिंग करीबन 129 के लेवल पे है। 130 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। 126 रुपए का पहला लक्ष्य, 125 रुपए का दूसरा लक्ष्य।
बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए रिकमेंडेशन और मार्केट्स पर क्या आउटलुक है ये आशीष जी से हमने जाना। इक्विटी मार्केट्स की बात की, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट्स का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के DVP वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, जो लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्या किया जाए? करंट लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। मॉर्निंग मानसी जी, कल हमने देखा है कि फेडरल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखा गया है और उससे काफी हद तक सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिली है। एक्सपेक्टेड है आज देखने को मिल सकता है, तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 47,000 में। स्टॉप लॉस 46,700 का रहेगा, टारगेट 47,700 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $1,800 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं, तो इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए करंट लेवल्स पर वहां पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? देखिए, क्रूड में भी हमने यहाँ पे डिमांड को बढ़ते हुए देखा है। एक्सपेक्टेड है कि जो डिमांड सिनेरियो है वो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा है $63 के ऊपर स्तर आते हुए दिखाई दिए हैं और एमसीएक्स में भी भाव 4500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड ही लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड है 4880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और WTI में $65 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। डिमांड बढ़ने की आशंका से सपोर्ट मिला है। कल भी रिकवरी देखी थी, हमें लगता है आज भी क्रूड के अंदर एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो क्रूड में भी इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ठीक है, तो खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कच्चे तेल पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन करेंसी USD INR पेयर पर आपका आउटलुक क्या है अनुज जी? देखिए, रुपी हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। हमें लगता है कि रुपया में डॉलर के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए करीबन 74.50 के आसपास। एक्सपेक्टेड है 75.20 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो डॉलर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट भी अभी आपके पास है। क्रूड और साथ ही गोल्ड में भी खरीदारी के मन आप बनाकर चल सकते हैं। इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से भी आपको रेकमेंडेशन, ट्रेडिंग कॉल्स, ऑप्शंस की दमदार रणनीति और साथ ही आनंद सर की तरफ से आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। पावर ब्रेकफास्ट का सेशन यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं।